देखो अभी तक हमने जो देखा वो क्या था, पूरा बेसिक था। ठीक है, तो हमने बेसिक में जो 9th का था, थोड़ा 10th का था, मतलब पॉलिनोमियल्स का पूरा जो पूरी हिस्ट्री थी वो अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक क्या है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल समझते हैं भैया, जिसमें डिजाइन होता है, तो ग्राफिकली जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो वाला है। ठीक है, तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ जो पॉलिनोमियल है, जो हम वैल्यू रखते थे 2 रख करके जीरो लाते थे, तो वैसी वाली क्या करेंगे हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसकी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये देखने वाले हैं। और दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास क्या, कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो उनके जो जीरोस आएंगे और जो कोएफिशिएंट आएंगे उनके बीच में रिलेशनशिप भी बताना है ना, और पॉलिनोमियल। तो समझ में आया, पहले टॉपिक में ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे और दूसरे टॉपिक में हम उसका क्या करेंगे, जीरोस और उसके कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप बताएंगे। ठीक है, रिश्तेदारी बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन पहला टॉपिक पूरा डिटेल के साथ, एकदम डिटेल बताऊंगा, साथ में पीवाईक्यू भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, शेयर करते जाओ अपने जितने भी अपने भाई लोग दोस्त लोग होंगे जो क्लास 10th में है, उनको शेयर करते जाओ और चैनल को भी थोड़ा सा ग्रो करवाओ यार। चलो ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो देखो अगला क्या है, टॉपिक नंबर 1 में पैराबोला के बारे में जानते हैं ना। पैराबोला से क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको हिंट डाल दे रहा हूं कि अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ भी गया तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है ना। तो यहाँ पर देखो क्या सिस्टम है कि पैराबोला किसको कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, px कोई भी हमारे पास क्या पॉलिनोमियल दिया है। पॉलिनोमियल क्या है, x² + bx + c। a नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। इतना तो क्लियर है, समझ में आता है, क्लियर है बात। चलो देखो दूसरी बात क्या है कि बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब x⁻², मतलब ax² होना ही चाहिए, है ना, यानी जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है। पॉलिनोमियल व्हिच इज एज शोन आइदर ओपनिंग अपवर्ड, यानी अपवर्ड हो सकता है, अपवर्ड समझ में आ रहा है, या तो आपका क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड हो सकता है। ठीक है, ये दो चीजें, पैराबोला का मतलब समझ में आ रहा है ना, इस टाइप का। अब यहां पर कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू एस a इज ग्रेटर देन 0। क्या, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या a की वैल्यू लेस देन 0 है, ये दो ही कंडीशन होती है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तब दिस फॉर्म ऑफ द कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। तो इस टाइप के कर्व को क्या बोलते हैं हम, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला, पैराबोला। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो हमारे पास क्या पीवाईक्यू आया हुआ था, पीवाईक्यू 21-22 में, जब ये टर्म 1 टर्म 2 वाला सिस्टम चल रहा था ना, तब की बात है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये वैसे एमसीक्यूज में ही पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, रेगुलर बेसिस पे नहीं है। तो द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = ax² + bx + c। क्लियर है, तो ओपन्स अपवर्ड, यस क्या है यहाँ पर, ओपन्स अपवर्ड। अपवर्ड में देखो क्या है कि व्हेन, अब अपवर्ड में मैंने क्या बताया था, देखो अपवर्ड क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और डाउनवर्ड क्या होता है, लेस देन 0। तो यहां पर देखो अपवर्ड है तो क्या आ जाएगा हमारे पास भाई, आंसर ए होगा। क्या होगा आंसर, ए होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला देखते हैं। तो देखो सबसे पहला हम देखते हैं, पहला टॉपिक क्या है हमारे पास कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि इसी के अंदर में देखो एक सब टॉपिक क्या है कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक का मतलब समझते हैं जो भी हम कार्टेशियन प्लेन, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है कि कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस में, ठीक है, किस टाइप से कोई भी एक ग्राफ कट करता है, तो यानी कैसे उसमें जीरो से निकालेंगे वो पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है कि इसमें है क्या, तो देखो इसको क्या बोलेंगे, x एक्सिस या y एक्सिस। मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा कि देखो x एक्सिस और y एक्सिस को जहां टच या इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस का अगर पॉलिनोमियल x में हो, यानी अगर पॉलिनोमियल px लिखा है तो x एक्सिस, अगर पॉलिनोमियल py लिखा है तो y एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वैल्यू किसकी चेंज होने वाली, y की। तो देखो px अगर होगा तो जहां पर x एक्सिस या y एक्सिस को टच करता हो या इंटरसेक्ट करेगा, वही उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जीरोस या उसी को हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि मैंने एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी
खोल करके देख लो, आपके पास तो है ही ऑलरेडी। तो एनसीईआरटी में आप जो देखोगे तो केस 1 केस 2 पैराबोला की क्या दिया होगा, केस 1 केस 2 और केस 3, ठीक है। पैराबोला की कंडीशंस में इसके बाद बता दूंगा, ठीक है। तो पैराबोला का मतलब क्या होता है, जो इस टाइप से होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। एलिप्स, पैराबोला, ये सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो देखो एनसीईआरटी का केस नंबर 1 क्या है कि ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कैसे, देखो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। कार्टेशियन प्लेन में आपने देखा होगा ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट है ना, ओरिजिन बोलते हैं, ये पता होगा आपको। अब देखो ये पैराबोला जो है यहाँ पर ऐसा है, जो क्या है कि यहाँ पर देखो 2 पॉइंट्स पे कट करता है। कौन कौन से पॉइंट मान लेते हैं, ए और ए डैश। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए डैश हमने लगा दिया। तो देखो ये जो पैराबोला है ये क्या है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इसके जीरोस कितने होंगे भाई, 2 होंगे। इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का, तो कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। देखो इसी का अगर हम दूसरा डायग्राम बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसी टाइप से होगा, है ना। मान लीजिए इसको ऐसा काट कर रहा है ये, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। अगर ये पैराबोला बीच में इस साइड x और इस साइड भी काट रहा है तो भी इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे इसके जीरोस, जीरोस कितने होंगे भाई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे इसके, 2 होंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलो दूसरा देख लेते हैं हम, इसी केस नंबर 2 देख लेते हैं कैसे होगा। तो क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पर इस टाइप से ग्राफ होगा, x x डैश y y डैश, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट पर अगर काट रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लो ग्राफ गया यहाँ टच होके आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 जीरोस होंगे। क्या होंगे यहाँ पर, 1 जीरोस, क्योंकि क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है। यहाँ पर ग्राफ कहाँ पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पर। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, हमारा सेम कार्टेशियन प्लेन रहेगा इस टाइप से, ठीक है। ये x डैश। तो यहां पर देखो क्या होगा कि अगर हमारे पास ग्राफ ये ऊपर x एक्सिस को नहीं काट रहा, यानी ये अबव हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, नीचे भी नहीं काट रहा, x एक्सिस को नहीं काट रहा, y को काट रहा है। पर हम बात किसकी करने वाले, x की। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरोस जो होंगे वो 0 होंगे। क्या होंगे भाई, यहाँ पर 0 होंगे। मतलब कोई भी यहाँ पर कट पॉइंट नहीं आ रहा है, मतलब जीरो सब पॉलिनोमियल यहाँ पर नहीं होंगे 0। तो हमारे पास 3 कंडीशंस है। हम एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और इसके पीवाईक्यू भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज का 2.1 का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें किस टाइप से, ठीक है। तो देखो टॉपिक नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन एक है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। हर एक चीज पर पॉइंट कर रहा हूं मैं। ये देखो ये वाले क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में आएंगे, 1 2 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए इसको फोकस करना। ये देखते इसका आंसर 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं। 1 सेकंड, अभी मैं समझाने के बाद आप 1 सेकंड में आंसर दोगे, कमेंट में देना, ठीक है। चलो देखो क्या है कि द ग्राफ्स ऑफ y = px। यहां पर ध्यान दो, y एक फंक्शन है और इसमें क्या माना है इसने, px। पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ पर बोला, x। डिफरेंट कलर की इंक से लिख रहा हूं, समझ में आएगा। आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। यस, किस पर फोकस करना है यहाँ पर, px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस किसके, px के, इन ईच केस। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 6 केसेस दिए, यानी 6 केसेस दिए। देखो सबसे पहला केस क्या बोला, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, मैंने पहले से बना कर रखा है क्वेश्चन को, फटाफट हम आंसर करते जाएंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस। अब यहाँ पर पूछा है कि बताओ x एक्सिस को ये जो ग्राफ है वो कहां पर टच कर रहा है, ये कितनी बार टच कर रहा है, टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बताना है। तो बताओ पहले में कहीं पर भी टच किया है क्या इसने, देखो ये है x एक्सिस और ये जो ग्राफ है ये ऊपर से जा रहा है, मतलब इसमें जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। आंसर्स को मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, तो इसलिए यहां पर ध्यान देना। क्या होगा यहाँ पर, जीरोस कितने होंगे इसमें, 0 ही रहेंगे, ठीक है। पर आप लोग तो हीरो है यार। देखो इसके बाद सेकंड वाला, ये क्लियर। सेकंड में बताओ x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, सर यहाँ पर एक जगह,
कितनी जगह काट रहा है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जीरोस 1। देखो ये ग्राफ गया है y को काटा, लेकिन x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पर क्रॉस किया है, इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए इसके जीरोस कितने होंगे 1 होंगे। ठीक है, इसमें बताओ, फटाक से कमेंट करो। कर दिए? फटाफट कमेंट करते जाओ। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये दूसरे और ये तीसरे, मतलब इसमें कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए x एक्सिस के 3। ठीक है, 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए x एक्सिस के। बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बताओ कितने होंगे 1 और 2, तो यहाँ पर कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे 2। x एक्सिस को कितनी जगह कर रहा है ये 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4। आपको ये नहीं देखना है कि सर पॉजिटिव साइड ही इंटरसेक्ट कर रहा है नेगेटिव साइड ही, आपको सिर्फ ये देखना है कि x एक्सिस की बात हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही। तो x एक्सिस की बात है तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि x एक्सिस में कितनी जगह पर ये कट कर रहा है। ठीक, बस और कुछ नहीं है। तो देखो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक कितनी जगह पर आ गया आपका 4, मैक्सिमम है सबसे ज्यादा यहाँ पर, सबसे ज्यादा। ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो देखो 6 वाले में क्या है कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक है, और यहाँ पर देखो यहाँ दोनों जगहों पर टच बस कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच बस कर रहा है। तो 1 2 और 3। ठीक है, फटाक से समझ में आ गया, फटाफट समझ में आ गया, क्लियर है? कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो भाई सर नो डाउट करके ऐसा कमेंट करो। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और थोड़ा अप्रिशिएट करो, है ना, और थोड़ा शेयर भी करो। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लिए हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टॉपिक नंबर 1 का पीवाईक्यू देख रहे हो जो 2023 में आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम पूरे सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का पीवाईक्यू है। देखते हैं क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि द ग्राफ ऑफ y = px। यस, इसमें भी क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है। इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज। देखो इसने एक ग्राफ दे दिया है, तो फटाक से इसका आंसर कमेंट में करो। आप तो 1 सेकंड में बना लोगे ना। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितनी जगह पर ये टच कर, x एक्सिस को हम देखेंगे, x एक्सिस को कितनी जगह टच किया एक, तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर भी बस खत्म, 1 सेकंड में आंसर दे दोगे। बहुत बढ़िया यार, आप लोगों से सब कुछ बन रहा है। अब तो बनेगा ही, क्योंकि आप डीबीसी क्लासेस से जुड़ गए हो, दीपक सर से जुड़ गए हो, आपके पास अब कोई ना डाउट बचेगा और ना ही कोई प्रॉब्लम। ठीक है, हर एक चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से आप सॉल्व करोगे, और एग्जाम में तो क्वेश्चन देखते ही आप टूट पड़ोगे भाई क्वेश्चंस पर कि ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, सब कुछ बनेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो बने रहे किसके साथ, दीपक सर के साथ, और साथ में डीबीसी क्लासेस के साथ। अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट है तो आईसीएसई वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी मोटिवेशनल चाहिए तो डीबीसी टॉप एक हमारे पास यूट्यूब चैनल है, उसकी वो भी आप देख लेना, इससे लिंक्ड है, तो वहां पर आपको सारे ज्ञानवर्धक चीजें सब कुछ मिलेगा। बाकी मोटिवेशन यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा देते जाऊंगा, आप लोगों को थोड़ा अप्रिशिएट करते जाऊंगा, तो डोंट वरी, बने रहना है। ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है तो फटाक से कमेंट करो और शेयर भी करते जाओ। देखो नेक्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है, बस इसमें क्वेश्चन को घुमाया है। देखो कैसे घुमा दिया इसने। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन 2021 का है। ठीक है, ये कब का है, 2021 का है कि द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px cuts the axis at 3 पॉइंट। क्या बोला इसने, कट कर रहा है एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बोला इसने, ये x और ये x, सॉरी ये y और ये y डैश हो गया हमारे पास, ये x और x डैश। अब ये जो बोल रहा है वैसा हम करेंगे कि x एक्सिस पे 3 पॉइंट्स, x एक्सिस को कितनी जगह पर काट दिया इसने, 3 पॉइंट्स पर काट दिया, 1 2 और 3 पॉइंट हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, पॉइंट्स एंड टच इट एट 2 अदर पॉइंट्स, और 2 पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर टच बस किया है। तो पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज, या r, तो कितने होंगे, देखो 3 जगह काट रहा है और 2 जगह टच, टोटल कितने हो गए इसमें 5। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 5। कितना आंसर है, सिंपल था, पक्का क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो इसमें क्या था, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, क्वेश्चंस को ट्विस्ट करेंगे कि वो आंसर जबकि खुद ही दे दिया कि 3 जगह पर वो क्रॉस कर रहा है और 2 जगह पर टच कर रहा है। तो हमने इसके पहले जो मैंने बेसिक बताया था कि टच करे या इंटरसेक्ट करे, आपको सबको काउंट करना है, और वही क्या होंगे, जीरो से रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। क्लियर है।